नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब क्या पढ़ रहे हैं? नाटक पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब जिस चीज़ में अगर आप मन लगा के तन मन धन से जुटते हैं ना, तो उस कार्य में सफलता मिलना निश्चित है। और जिस काम को आप ऐसे ही कर रहे हो बिना मन के, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सफलता मिलती है। आप लोग एकदम मन से तन मन धन लगा के अच्छे से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, चीज़ों को डिटेल में समझिए, क्योंकि जो ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ता है ना, फिर उसको दिक्कत हो जाती है। तो जो भी पढ़िए, अभी आपके पास समय है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं निश्चित हो रही है, तो तब तक आप क्या करिए कि चीज़ों को डिटेल अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ना कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर रचनाओं को पढ़ते जाइए, या फिर और सारी चीज़ें होती है, बस कवियों के नाम रटते जा रहे हो, आदिकाल के कवि, भक्ति काल के, ये सब नहीं। अभी आपके पास समय है, आप लोग जो है गहराई से अंदर से पढ़िए। जब आप गहराई से कोई चीज़ पढ़े रहते हो ना, किसी चीज़ के तह तक जाके पढ़ते हो, तो उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो हम आसानी से सही कर लेते हैं। तो आप सब अच्छे से पढ़िए, और आप जो मेरी दुआ है कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? नाटक पढ़ रहे हैं। नाटक में हमने इसके पहले मोहन राकेश के नाटकों को याद किया, विष्णु प्रभाकर के नाटकों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आज जो हमारे लेखक हैं, कौन हैं? हमने यहाँ लिख दिया भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आप देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जो नाटक है, उनका विषय पूछा जाता है, उनके कालक्रम पूछे जाते हैं, या उनकी रचना का नाम ही दे देगा कि हानूस। हानूस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि हानूस की विषय पृष्ठभूमि क्या है, किस लोक गाथा से लिया गया है, या हानूस के लेखक कौन है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखते हैं कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी है, इनकी रचना है हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो भूलने लगता है, चीज़ें भूलता है। तो हम ट्रिक से इसलिए याद करते हैं ताकि वो चीज़ें टिकी रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जितने भी हिंदी से संबंधित पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको याद करने में समस्या ना हो। देखते हैं, हानूस है। अब याद कैसे करें? भीष्म साहनी। साहनी को आप याद कर लीजिए हनी। क्या है? साहनी में हनी याद कर लो। हनी मतलब शहद। हनी मतलब शहद। तो जो हनी लेने जाते हैं हानूस को लिवा के, जब कोई सामान, कोई बाजार जाता है, मार्केट जाता है, तो अपने दोस्त यार को लेके जाता है ताकि थोड़ी सी मदद मिल सके और अच्छा भी लगे ना। अकेले थोड़ा सा असहजता होती है कोई चीज़ खरीदने में। तो ये हनी लेने जाते हैं, और हनी किसके साथ? अपने हानूस दोस्त को लिवा के जाते हैं। कहाँ? कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार का नाम क्या है? बाजार में जाते हैं हानूस के साथ। कहाँ जाते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार में जाते हैं, और तब तक क्या देखते हैं कि माधवी है जो मुआवजे के लिए खड़ी है। कौन है? हाँ, वहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि एक माधवी नाम की स्त्री है जो मुआवजा मांग रही है। कह रही है कि मुझे मुआवजा दो, नहीं तो मैं रंग दे बसंती चोला, मैं सबको क्या कर दूंगी? रंग दूंगी। रंग देने का मतलब है कि सबको मार दूंगी। सबको क्या कर दूंगी? मार दूंगी। और मैं आलमगीर बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? मैं आलमगीर बन जाऊंगी। फिर से देखो, हनी लेने के लिए हानूस को लेके जाते हैं बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार। बाजार से आप समझ जाना कि ये कबीरा खड़ा बाजार की बात हो रही है। तो हानूस को लिवा के बाजार में जाते हैं। वहाँ देख रहे हैं कि माधवी जो है वो मुआवजे मांग रही है, और कह रही है कि अगर मुआवजे नहीं मिले तो मैं रंग दे बसंती चोला कर दूंगी और आलमगीर बन जाऊंगी। एकदम सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। आप लोग देखो, इसको बार बार देखो। अगर नहीं याद होता है तो बार बार देखो, बार बार पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो
हनी लेने जाते हैं। हनी मतलब हनी से याद हो जाएगा कि भीष्म साहनी के ये नाटक है। हनी लेने हानूस के साथ ये बाजार में जाते हैं। वहाँ देख रहे हैं कि माधवी जो है मुआवजे मांग रही है। कहती है कि मुझे मुआवजे दो, नहीं तो मैं रंग दे बसंती चोला कर दूंगी और आलमगीर बन जाऊंगी। याद हो गया ना? अगर आपको याद हो गया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि इस तरह से पढ़ना आप लोगों के लिए लाभदायक है। अब इसका विषय भी जान लीजिए, इसका विषय क्या है, क्योंकि कभी कभी विषय भी पूछता है कि विषय क्या है। तो हानूस का विषय जो है चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर है। किसकी? चेकोस्लोवाकिया, ये एक देश का नाम है। चेकोस्लोवाकिया की जो लोक कथा है उसके आधार पर हानूस की रचना होती है। एक घड़ी बनाने वाले की स्टोरी इसमें है, एक घड़ी बनाने वाले की कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। तो चेकोस्लोवाकिया, हानूस, हानूस चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर। और कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरा खड़ा बाजार में तो नाम में ही आ गया कबीरा, तो कबीर के व्यक्तित्व से संबंधित ये नाटक है। कबीर के व्यक्तित्व से संबंधित ये नाटक है। और माधवी जो है वो महाभारत की कथा पर आधारित है। माधवी क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित है। और मुआवजे जो है वो पंजाबी नाटक है, मुआवजे ही नाम से, उससे इन्होंने अनुदित कर कर हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया। अनुदित किया मतलब हिंदी में इन्होंने पंजाबी एक नाटक था मुआवजे नाम से, उसका अनुवाद इन्होंने इसी नाम से किया। और रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा कांड होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उस समय जो है एक बाग रहती है अमृतसर में, और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय जो है आपस में सबकी एक सभा जुटी हुई थी। उसी समय जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चला दी जाती है। बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग कुएं में कूद जाते हैं बचने के लिए, लेकिन वो बचते नहीं है। पूरा कुआं जो है एकदम खून से लबालब भर जाता है। तो रंग दे बसंती चोला जो है किसके पृष्ठभूमि पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर ये आधारित है, मतलब उसकी कहानी के ऊपर ये लिखा हुआ है। रंग दे बसंती चोला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आलमगीर है, नाम से ही पता है आलमगीर। तो इसमें औरंगजेब और दारा सिकोह का जो अंतर्द्वंद है उसको दिखाया गया है। अब ये औरंगजेब और दारा सिकोह कौन है? तो जो लोग इतिहास पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि शाहजहां जो था उसके 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोह, मुराद, और एक नाम नहीं याद आ रहा है, मुराद। तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों भाई जो है आपस में राज्य के लिए लड़ा करते थे। उसी का इसमें क्या है? वर्णन ये करते हैं। एक बार फिर से ट्रिक देख लो, क्या है? हनी लेने के लिए हानूस के साथ ये बाजार में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि माधवी मुआवजे के लिए खड़ी है और कह रही है अगर मुआवजे नहीं मिले तो मैं रंग दे बसंती चोला कर दूंगी और आलमगीर बन जाऊंगी। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? आप सब जरूर बताना। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।